नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। चीन से जन्मे कोरोना वायरस की भारत में आई दूसरी लहर में जिंदगी के लिए एक ने बेचा घर, एक ने बेचे गहने और एक ने बेची जमीन, लेकिन खुलेआम चलता रहा अस्पतालों की लूट का सीन। कोरोना काल में जब मानवता दिखाने की सख्त जरूरत थी, तब निजी अस्पतालों ने आपदा में अवसर तलाश लिया। फिर चाहे अमीर हो या गरीब, सभी से खुलकर लूट मचाई। लूट ऐसी कि मरीजों को बिल का भुगतान करने के लिए अपनी जमीन, गहने और घर तक बेचने पड़े। आज हम आपको एक ऐसे अस्पताल की हकीकत से रूबरू करवाएंगे जिसने सृष्टि की संरचना को ही पलट दिया। अगर अस्पताल का वश चलता तो न्यूटन का नियम फेल हो जाता, अरस्तू की थ्योरी भी गलत सिद्ध हो जाती। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि अस्पताल का लिखित प्रमाण पत्र कह रहा है। बताएंगे ऐसे ही लूटखोर अस्पताल की पूरी कहानी। बने रहिए आप इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। पंचकूला में जब कोरोना काल में हाहाकार मचा हुआ था, तो निजी अस्पताल जमकर मरीजों की जेब काटने का काम कर रहे थे। कुछ अस्पतालों ने मरीजों का गला भी काटने का काम किया। इन अस्पतालों में पंचकूला का सुपर मल्टी स्पेशलिटी पारस अस्पताल भी शामिल है। इस अस्पताल में मरीजों से एक दिन में 24 घंटे की जगह 36 इलाज मुहैया करवाने का चार्ज वसूल कर लिया। इतना ही नहीं, कई मरीजों से 14,000 वाले इंजेक्शन के लिए 30 से 40,000 रुपए भी वसूले गए। अस्पतालों के इन बिलों को भरने में मरीजों के गहने, घर, यहां तक कि जमीनें भी बिक गई। कोरोना काल में रक्षक से भक्षक बने अस्पतालों की मरीजों के साथ खुलकर लूट का खेल खेला। लूट के इस खेल में पंचकूला का पारस अस्पताल भी शामिल था। इस अस्पताल ने कोविड मरीजों को इलाज तो मुहैया करवाया, लेकिन अपने मनमाने दामों पर। अस्पताल की मनमानी ऐसी कि कई मरीजों को बिल के भुगतान के लिए अपनी जमीन से लेकर गहने तक बेचने पड़ गए। पारस अस्पताल से विपिन परमार की रिपोर्ट देखिए। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, इसे अस्पताल कहते हैं और ये कहते हैं कि इनकी दीवारों के पीछे भगवान बसते हैं। कोरोना के काल में कई अपनों को खोने वाले लोगों का दर्द लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे दर्द भी हैं, कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो कि इन दीवारों के पीछे बैठे पैसे के लालची लोगों के द्वारा पैदा किया गया है। मरीजों का खर्च का भुगतान यानी कि बिल के भुगतान के लिए कई लाखों का बिल जो है वो रिश्तेदारों के हाथ में थमाने वाले पंचकुला के इस अस्पताल यानी कि पारस अस्पताल के खिलाफ इस समय शिकायतों का दौर चल रहा है। किसी के हाथ में 19 लाख का बिल तो किसी के हाथ में 4 लाख का। कोई 7 लाख की पर्ची लिए घूम रहा है तो किसी ने अपनी जमीन सिर्फ इस बात को लेकर बेच दी कि उसे इस अस्पताल का बिल भरना था और अपने पिता को यहां से छुट्टी करवानी थी। जी हां, इस समय हरियाणा सरकार की ओर से कमेटियों का गठन किया गया है जो कि प्राइवेट अस्पतालों की लूट की ऑडिट की जांच कर रही हैं। इस समय पारस अस्पताल के खिलाफ कई शिकायतें हैं जिसको लेकर ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष की ओर से मोर्चा खोला गया है। वहीं कई परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपनों को बचाने के लिए कई लाख का बिल इस अस्पताल में अदा कर दिया। 200 गुना ज्यादा पेमेंट लेकर लोगों को बचाने का दावा करने वाले इन दीवारों के पीछे बैठे उन झूठे भगवानों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उनका दिल उन परिवारों के दर्द को देखते हुए, उनके आंसुओं को देखते हुए भी नहीं पसीजा। ऐसे में देखना यही होगा कि इस तरह के पैसे के लालची, मौका परस्त, जेबें गर्म करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। आपको 3 तस्वीरें भी पंचकुला के पारस अस्पताल के दिखाएंगे जो मरीजों को इलाज के एवज में थमाए गए हैं। 19 लाख का बिल, 29 दिन इलाज के लिए, 4 दिन इलाज के लिए 5 लाख का बिल और 2 लाख का बिल दिया गया 4 दिन इलाज के लिए। सोचिए किस तरह से इस आपदा के वक्त, इस मुश्किल वक्त में भी कुछ ऐसे निजी अस्पताल थे जो लोगों को लगातार लूटने का काम कर रहे थे, जिन्होंने इलाज तो दिया लेकिन उसके बदले में गहने ले लिए, जमीन खाली, इस तरह की जानकारी मिल रही है।
कोरोना काल में इलाज के नाम पर पारस अस्पताल ने मरीजों के साथ कैसे लूट मचाई, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। लूटने वाले अस्पताल की आपको हकीकत बता दें, किस तरह से लूट का पर्याय पारस अस्पताल बन चुका था। पारस अस्पताल ने आपदा में अवसर तलाश लिया और इसके जरिए कोरोना काल में 14,000 वाला इंजेक्शन जो था वो 32,000 में दिया। मरीजों को 200 गुना तक बिल थमा दिया गया। सोचे किस तरह से एक मुश्किल वक्त में भी कुछ लोगों को सिर्फ गुलाबी नोट दिख रहे थे। 24 घंटे में 36 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई का चार्ज ले लिया। 32,000 में 14,000 वाला इंजेक्शन दिया गया। कई गुना कीमतें वसूली गई। बेड चार्जेस से लेकर जो दवाइयां थी उनकी कीमतों को बढ़ा चढ़ा कर लिया गया। पारस अस्पताल की इस लूट के शिकार हुए विजय राज गोयल जब कोविड पॉजिटिव हुए तो उन्होंने बेहतर इलाज की और जीवन बचाने की चाह में पारस अस्पताल को चुना और 29 दिन तक अस्पताल में इलाज भी करवाया। विजय राज की जिंदगी तो बच गई, लेकिन उन्हें इसके एवज में 19 लाख से ज्यादा बिल चुकाना पड़ा। विजय राज से अस्पताल ने कैसे लूट मचाई, ये उनके बेटे पीयूष गोयल की जुबानी सुनिए। कोरोना के इस काल में डॉक्टर्स पर सबसे ज्यादा विश्वास आम जनता को था, क्योंकि ये पैंडेमिक जिस तरह से आउटबर्स्ट हुआ उसके बाद से ही तमाम अस्पतालों में एकाएक फ्लो देखने को मिला। लेकिन ऐसे में कई तस्वीरें सामने आई जिसमें मानवता भी दिखी, जहां पर लोग घरों से निकलकर खाना बांटते दिखाई दिए, दवाइयां बांटते दिखाई दिए। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो झकझोर कर रख देने वाली है, कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रख देने वाली है कि किस तरह से प्राइवेट अस्पतालों ने लूट के बाजार की शुरुआत कर दी। जैसे ही आपदा में लगातार अपनी जेब गर्म करने के जो मौके मिले, जो पेशेंट्स उनके पास गए, उनके हाथों में कई लाखों का बिल थमा दिया। मैं इस समय एक घर में मौजूद हूं। विजय कुमार गोयल ये कोविड पॉजिटिव हुए थे। पारस अस्पताल पंचकुला का, जिसकी शिकायत हरियाणा सरकार के पास भी पहुंची है। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन आपको यहां पर फोकस जरूर करके दिखाए। 19,09,260 रुपए का ये बिल जो है वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इतना खर्चा, जबकि सरकारी रेट तय है। 18,000 रुपया सरकार की ओर से तय किया गया है जो अस्पतालों का जो बिल है उसको लेकर। मेरे साथ पीयूष गोयल, विजय कुमार गोयल जी के बेटे हैं। पीयूष, कब पापा एडमिट हुए थे और किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया रही, किस तरह से लूट का कारोबार जो है उसकी शुरुआत हुई थी? सर पापा एडमिट हुए थे 8 अप्रैल को। तो उनकी जो तबीयत थी वो वैसे तो यहाँ से तो नॉर्मल गए थे वो, बट उनकी तबीयत हॉस्पिटल में जाके 2-3 दिन बाद ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई थी। वो जब यहाँ से गए थे तो नॉर्मल थे। 2 दिन बाद उनको जो है ऑक्सीजन सपोर्ट लगाई थी थोड़ी बहुत। फिर धीरे धीरे करके जब उनको सेकंड डे उन्होंने कोरोना नेगेटिव कर दिया पापा को, तो उन्होंने सेकंड डे उनको नीचे आईसीयू में शिफ्ट करके, तो वहाँ से उन्होंने कहा जी इनको उससे एनआईवी की जो है ज़रूरत पड़े, एनआईवी मास्क की। तो उन्होंने जो है फिर पापा को 2 या 3 दिन जो है बाईपैप पे भी रखा। तो उसके अंदर पेशेंट भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। तो उन्होंने फिर एक बात और हुई थी, उन्होंने कहा जी हमारे पास एक हेलमेट मास्क वगैरह आता है, तो आप जो है वो अरेंज कर लीजिए, हमारे पास जो अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने हमसे आउटसाइड से एक 16,000 रुपीज़ का मास्क मंगवाया था, जो जिसे हेलमेट मास्क कहते हैं। उस पर भी जो है पापा को उन्होंने 1 या 2 दिन रखा था। फिर उसके बाद जो है इन्होंने पापा को उस पर शिफ्ट कर दिया था वेंटिलेटर पे, 7th या 8th वेंटिलेटर पे शिफ्ट करके पापा को। तो उसके बाद ये पापा 15-20 दिन वेंटिलेटर पे रहे थे और फिर उसके बाद नॉर्मल ऑक्सीजन पे जो है 10-12 दिन बाहर आके वेंटिलेटर से उसके नॉर्मल ऑक्सीजन पे आ गए थे। आपको कितने चार्जेस बताए थे जब आप लेकर गए थे, क्योंकि कोविड पॉजिटिव थे तो सरकार की ओर से जो तय रेट्स हैं उस हिसाब से क्या रेट्स पारस हॉस्पिटल की ओर से आपको बताया गया? सर हमें जो चार्जेस बताए गए थे वो बताए गए थे कि पर पेशेंट के 25 to 30,000 आते हैं चार्जेस, जिसके अंदर वेंटिलेटर आ जाता है और बेड आ जाता है, मेडिसिन वगैरह। और अगर ऐसा होता है कि अगर पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो उसके अंदर भी 35 या 40,000 मैक्सिमम रहता है पर डे, 35,000 तक। बट डेली जिस हिसाब से बढ़ता गया तो इनका जो एस्टिमेट था वो 1 लाख पर डे के आसपास आने लग गया था, क्योंकि जो ये मेडिसिन वगैरह लगाते या जिस तरह इनकी मेडिसिन है, जो आप लगा लो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो बाहर 2,000 का कॉस्ट करता है, 2,100 का। तो इन्होंने 5,400 का चार्ज किया हुआ है हॉस्पिटल के अंदर। और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि 6 से मैक्सिमम आप लगा नहीं सकते, और इन्होंने 9 चार्ज किए हुए हैं बिल के अंदर। फिर और भी ऐसे बहुत इंजेक्शन है जो
इनके पास जो एमआरपी थी वो 8000 एमआरपी थी, बट जो बाहर है वो 3 से 4000 के बीच में मिल जाते हैं, जो डेली पापा को 3 इंजेक्शंस लगते थे। बाकी इसके अंदर सिटी स्कैन है जो पापा का एक बार हुआ था, बट बिल में 2 बार लगे हुए थे। हमारे कहने के बाद, लड़ाई करने के बाद इन्होंने वहाँ से रिमूव कर दिया था एक सिटी स्कैन। और सिटी स्कैन का प्राइस भी जो इन्होंने 5150 रुपये लगा रखा है, 5120 रुपये के आसपास। और बाकी ऐसा है, इनकी कई चीज़ें ऐसी है, जिस तरह सैनिटाइजर जो है, सैनिटाइजर आप लगा लो, जो गवर्नमेंट ने 500 ml का 250 रुपीज़ फिक्स किया हुआ है, इन्होंने 600 का चार्ज किया था। फिर कई मेडिसिन का तो मैंने आपको जैसे बताई दी, ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीमीटर इन्होंने 500 वाला 2500 का चार्ज किया हुआ था, और एक 1500 का चार्ज किया हुआ था, पर पेशेंट के 2 चार्ज किए हुए थे। और जो भी डॉक्टर्स मास्क पहनते थे, पीपी किट पहनते थे, तो मास्क जो बाहर रेगुलर 50 से 100 के बीच में आते हैं, 95, वो इन्होंने 350 पर मास्क चार्ज किया हुआ था, जिनके 3 मास्क। इस बिल की और अगर आप एक बार फिर से गौर करें, आप देखिए रूम चार्जेस, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको दिखाए, 24,000 रुपया जो है वो इसका बना है, 2,40,000 माफ कीजिएगा। उसके बाद रेडियोलॉजी कमरे का चार्ज ही 2,40,000 रुपया। उसके बाद 14,910 रुपए जो हैं वो रेडियोलॉजी के बने हैं। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात मिसलीनियस सर्विसेज। ये मिसलीनियस सर्विसेज क्या है, 1,40,066 रुपए मिसलीनियस सर्विसेज के चार्ज जो है वो किए गए हैं। इसी तरह से आप देखिए आईपी कंसल्टेशन का 1,26,000 रुपया जो है वो चार्ज किया गया है। 19 लाख का बिल जब हाथ में आया, पीयूष क्या दिमाग में आया? क्योंकि हर आदमी जो है वो इतना समर्थ नहीं होता कि इतना पैसा जेब में लेकर चलता है, क्योंकि इलाज तो जरूरी था, लेकिन इस तरह से जो लूट की गई है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, ऐसा था, हमें तो अपना जो है पेशेंट ठीक करना था। उसके लिए हमने जैसे भी पैसे अरेंज वगैरह किए, तो हमने पेशेंट को जो है पहले ठीक करवाया अपना। बाकी हॉस्पिटल वालों ने जो नजायज़ रेट हर चीज़ के ही लगा रखे। जिस तरह आप इसके अंदर उसके फिजियोथेरेपी के देखोगे, तो उन्होंने 15 मिनट्स के हिसाब से 4 टाइम्स चार्ज किया हुआ है, 1200 पर विजिट का। तो 5,000 रुपये के आसपास इन्होंने पर डे का जो है फिजियोथेरेपी चार्ज कर रखी है। और ऐसी एक्सरे वगैरह हो गए, या जो एक्सरे, या इन्होंने ब्लड टेस्ट किया है, जो आपका एक IL-6 का जो टेस्ट होता है, जो गवर्नमेंट ने 1000 का फिक्स कर रखा है, वो इन्होंने 5000 का चार्ज कर रखा है, और वो दिन में एक बार टेस्ट करते थे, और रेगुलर टेस्ट होता था वो। तो इसके अंदर बाकी और भी टेस्ट ऐसे हैं जो इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज कर रखे हैं। बाकी जो है, देखो, हमें तो इसका इतना बिल का आइडिया नहीं है। बाकी जो गवर्नमेंट हरियाणा कमेटी ने बताया था कि जैसे कि इसका हमारा जो बिल बनता था 1/3 बनता था, तो उन्होंने जो है 2 गुना एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ, 199.6% जो है एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ है बिल उसके हिसाब से। 200 गुना, तकरीबन 200 गुना से ज्यादा, क्योंकि अगर आप 30,000 के हिसाब से, 35,000 के हिसाब से भी जाएं तो तकरीबन 80 से 90,000 या 1 लाख आप मैक्सिमम मानकर चलते हैं। लेकिन 19 लाख का बिल जो है यहाँ पर विजय कुमार गोयल जो कि एडमिटेड थे, वहां पर तकरीबन 28 दिन वो वहां पर एडमिटेड रहे। मिसलीनियस सर्विसेज, फिजियोथेरेपी, लैब चार्जेस, मेडिकल स्टोर के चार्जेस मिलाकर जो है ये 19 लाख का बिल जो है वो पीयूष के हाथ में दिया गया था। पीयूष, उसके बाद क्या शिकायत जो है वो आपकी ओर से की गई थी? कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी हरियाणा में इसी चीज को लेकर, क्या कुछ शिकायत आप लोगों ने? सर, हमने एक्चुअली जो बिल दिया था वो रीचेकिंग के लिए दिया था, क्योंकि जो इसके अंदर कई चार्जेस है जो हम अपने एंड से देख रहे थे, तो हमने उनको जो है रीचेकिंग के लिए दिया था। तो बाकी जो है वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर्स हो गए, और जो गवर्नमेंट के जो आप कह सकते हो कि मिनिस्टर्स ऑफिशियल्स हो गए, उन्होंने जो है चेक करके बताया है कि इसका जो चार्ज किया वो 200% एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ है। क्योंकि देखो, एज अ नॉर्मल पर्सन हमें तो इसका इतना आइडिया नहीं है बिल का, तो उन्हीं की तरफ से जो है उन्होंने जो मतलब बनाया है। कोरोना काल में निजी अस्पतालों को न मरीजों से कोई सरोकार था, न प्रशासनिक अधिकारियों का डर। अगर अस्पतालों को किसी की चाह थी तो वो था पैसा। पारस अस्पताल ने भी इलाज कम, कमाई ज्यादा के इरादे से जमकर मरीजों को लूटा। और इस लूट के शिकार हुए पेशे से मैकेनिक मंजित के पिता, जिन्हें पीठ दर्द की शिकायत के बाद पारस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के नाम पर उनसे 5 दिन के लिए 4 लाख रुपए वसूले गए। इलाज के नाम पर पारस अस्पताल में मंजीत से कैसे लूट हुई, ये रिपोर्ट देखिए। जमीन किसान के लिए मां के बराबर होती है। कैसी भी परिस्थिति हो, जमीन बेची नहीं जाती, लेकिन मजबूरियां कुछ भी करा सकती हैं, क्योंकि पैसे के लालची भक्षकों ने इसको कारोबार बना लिया। कोविड की परिस्थितियों में मंजीत, जो कि एक मैकेनिक का काम करते हैं, अपने पिता को लेकर प्राइवेट अस्पताल में गए पीठ के दर्द की शिकायत को लेकर, लेकिन वहां जाकर कोविड
पॉजिटिव डिटेक्ट हो गए उनके पिता, और उसके बाद जो कुछ हुआ उसका हाल जो है वो मंजीत आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये दूसरा बिल आप देख सकते हैं पंचकुला के इस निजी अस्पताल पारस हॉस्पिटल का, 4,99,398 रुपए मात्र 4 दिन के उपचार के। 4 दिन इनके पिता इस अस्पताल में, मिस्टर मान सिंह इनके पिता का नाम है, रहे, और यहां पर 5 लाख का बिल जो है वो 4 दिन में मंजीत को थमा दिया गया। परिस्थितियां ऐसी थी कि जेब में पैसा नहीं था, अस्पताल छुट्टी कराने की एवज में लगातार पैसा मांग रहा था। तो ऐसे में मंजीत क्या करता? मंजीत ने अपनी जमीन बेची, उससे जो पैसे आए उससे अस्पताल का भुगतान किया। मंजीत मेरे साथ है। मंजीत, ये लूट है कि 4 दिन में 5 लाख रुपया, क्या हुआ था? कैसे आप अस्पताल में गए थे और क्या कुछ वहां पर तस्वीर आपने देखी? मेरे पापा को 21 तारीख को कमरे में दर्द हुआ जी। 21 तारीख को शाम को मैं पिताजी को लेके पारस हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट कर लिया। वहाँ पे एडमिट होने के 2 दिन बाद उन्होंने कोरोना पॉजिटिव निकाल दिया, और मेरे पिता को उन्होंने इंजेक्शन लगाए जी, कमर के दर्द के लिए ना जी, पीठ के दर्द के लिए उन्होंने इंजेक्शन लगाए। जो इंजेक्शन मार्केट में 15-16 हज़ार रुपये का है, वो उन्होंने मेरे को 32,000 रुपये का लगाया जी। और 15-16 से भी वो कम का इंजेक्शन है, वो 7-8 हज़ार रुपये में इंजेक्शन मिल रहा है मार्केट में जी। तो उस टाइम मैंने पता किया, मेरे को नहीं मिला वो, पर लेकिन अब मैंने उसको देखा, ये आप देख सकते हैं फ़ोन में, ये इंजेक्शन 15,000 रुपये का है, वैसे ये 8,000 रुपये का भी मिल रहा है जी। कितने इंजेक्शन 32,000 के हिसाब से लगाए? ये 32,000 के हिसाब से उन्होंने मेरे को 13-14 इंजेक्शन लगाए जी, और मेरे को 5 लाख रुपए का बिल थमा दिया जी उन्होंने। पैसे थे भुगतान करने के लिए? पैसे नहीं थे जी, पैसे मैंने अपनी 2 मरले अपना ज़मीन बेची जी। ज़मीन बेच के मैंने यारों दोस्तों से मैंने पैसे लिए जी, यारों दोस्तों से पैसे लेके मैंने हॉस्पिटल का बिल दिया। उनका पैसा उतारने के लिए मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, मैंने अपना ज़मीन बेच के उनके पैसे दिए जी। ये देख सकते हैं आप, ये बिल है, इसमें बेड चार्जेस 32,000 रुपया, और आप ये देखिए कि जो मेडिकल स्टोर के चार्जेस हैं वो 4,37,836 रुपए, मतलब 5 लाख रुपए की दवाइयां, तकरीबन 4.5 लाख रुपए की दवाइयां जो हैं वो इनके पिता के ऊपर जो है वो इस्तेमाल की गई, ऐसा अस्पताल का कहना है, पारस हॉस्पिटल का। मंजीत, अब पिता कैसे हैं? क्या उनकी हालत में सुधार हुआ जो कमर दर्द के लिए गए थे? नहीं जी, उनकी कमर की दर्द में कोई सुधार नहीं है जी। पिताजी वैसे ही मंजे पे लेटे हुए हैं जी, वो बैठ भी नहीं सकते जी, उनको बैठने में भी प्रॉब्लम है, चलना फिरना तो बड़ी दूर की बात है। हम उठा के बाथरूम कराना, लैट्रिन पेशाब उनको उठा के करवा रहे हैं जी, और कमर के दर्द में कोई सुधार नहीं है जी। उनका मैं अम्बाड़ा लेके गया, वहाँ हॉस्पिटल लेके गया, उनसे थोड़ा फर्क पड़ रहा है अब। ये नहीं, वहाँ से जाके घर गया मैं 2 दिन बाद, जिस दिन यहाँ से छुट्टी करा के घर गया हूँ, घर जाके उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई जी। 2 दिन में बड़ा परेशान रहा जी। रात को मैंने, आप पता कर सकते हैं रायपुरानी के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल जो वहाँ छोटे डॉक्टर है, मैंने उनको रात को 2-2, 3-3 बजे जगाया जी। एक घंटे बाद उनको जगाया जी। वो इंजेक्शन लगा के जा रहे हैं, तो उसके बाद मैं 1 घंटे बाद फिर जगा रहा हूँ उनको जाके जी। आप ऑटो रिपेयर वेल्डिंग वर्क्स का काम करते हैं, आप दिन की जो भी आपकी इनकम रहती है उस हिसाब से आपने अस्पताल के जो बिल है 5 लाख ये भर दिए। आपने गुजारिश करी थी कि कोई डिस्काउंट दिया जाए, या फिर 18,000 रुपया सरकार ने तय किया है, क्या माने थे? डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे पिता को, क्या था? उन्होंने बोला भी बिल जमा कराओ, बिल तो जमा कराना ही पड़ेगा, ये जो बिल बना के दे दिया उन्होंने, बोले ये तो जमा कराना ही पड़ेगा। उन्होंने डिस्काउंट के बोला भी कुछ डिस्काउंट कर दो, उन्होंने इसके अंदर सिर्फ 3,000 रुपये, 5 लाख रुपए के अंदर सिर्फ 3,000 रुपये डिस्काउंट किया उन्होंने। भी यही डिस्काउंट होएगा इसके अंदर, 3,000 रुपये बोला उन्होंने डिस्काउंट के लिए। आपने शिकायत भी दी, एक कमेटी बनाई गई है, अब क्या कहेंगे ऐसे अस्पतालों के खिलाफ जो कि इस परिस्थिति में जब लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं ये लूटने का काम कर रहे हैं? हमारे पास तो जमीन थी, हमने बेच के पैसा दे दिया। गरीब आदमी कहाँ से पैसा देगा जी? हमारे पास था, हमने बेच के दे दिया, तो गरीब आदमी तो इलाज करा ही नहीं सकता इन हॉस्पिटलों में। इनके ऊपर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। तो मान सिंह जो कि मंजीत के पिता हैं, मात्र 4 दिन पारस अस्पताल पंचकुला में, नाडा साहिब रोड पर जो है ये अस्पताल आता है, वहां पर दाखिल रहे। जो बिल थमाया गया वो 4,99,398 रुपए का ये बिल जो है वो मंजीत के हाथ में दिया गया। आलम ऐसा था कि डिस्चार्ज मिल नहीं रहा था, दोस्तों से पैसा पकड़ा, उधार कर्ज हो गया, और उसके लिए जमीन तक बेचनी पड़ गई। ऐसी परिस्थितियों में सरकार की ओर से नकेल तो कसी गई ऐसे अस्पतालों के खिलाफ, लेकिन इस आपदा में, इस विपदा के टाइम में जब लोग मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, ये पैसे के लालची बाज नहीं आ रहे। और ऐसे में लगातार लोग यही
जो शिकार हुए, जो विक्टिम बने, वो यही अपील सरकार से कर रहे हैं कि इस तरह के अस्पतालों पर, जो कि लोगों को मजबूरी में देखकर उनका फायदा उठाते हैं, उनके दरवाजे बंद कर दिए जाए। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। निजी अस्पतालों की लूट की जांच करने के लिए कमेटी ने बड़े खुलासे किए और कैसे अस्पतालों की लूट का खुलासा हुआ है, ये ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। मरीजों की शिकायत के बाद ज्ञानचंद गुप्ता ने एक्शन लिया। ज्ञानचंद गुप्ता ने कई अस्पतालों का खुद निरीक्षण भी किया। पंचकूला में अस्पतालों की लूट के लिए खास कमेटी का गठन किया गया और जांच में अस्पतालों की मनमानी सामने आई है। जांच कमेटी के सदस्य बीबी सिंघल ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मरीजों ने बिल के भुगतान के लिए जमीन तक बेच दी। कई मरीजों ने गहने और घर को बेचकर बिल को चुकता किया। और कोरोना काल में जब पूरे प्रदेश में निजी अस्पतालों ने इलाज के नाम पर खुली लूट मचाई, तो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को पंचकूला में निजी अस्पतालों के खिलाफ शिकायतें भी मिली। इस पर एक्शन लेते हुए ज्ञानचंद गुप्ता की सिफारिश पर जांच कमेटी का गठन किया गया। ज्ञानचंद गुप्ता ने अस्पतालों की मनमानी को लेकर संवाददाता विपिन परमार ने उनसे खास बातचीत की है। आपदा में जेबें गर्म करने वाले प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से 19 लाख रुपए का बिल लोगों को जमीनें तक बेचनी पड़ रही हैं, ऐसे में किस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, कमेटी का भी गठन किया गया था, उसमें कितनी शिकायतें आई, इसी पर बात करेंगे। गुप्ता जी, एक इनिशिएट लिया गया था, शिकायत आपने सीएम तक भी पहुंचा दी और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे कमेटियों का गठन हो गया ऑडिट के लिए, लेकिन केस स्टडीज हम कर आए हैं, लोगों ने जमीनें तक बेच दी अपना बिल भरने के लिए, और ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों की इस लूट पर किस तरह से विराम, किस तरह से अंकुश लगाने की तैयारी? देखिए, कोविड के इस काल में जो लोग इस मुसीबत के समय में, जब लोग कोविड के कारण बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, ऐसे समय में कुछ जो गैर सरकारी अस्पताल हैं, निजी हॉस्पिटल हैं, उन्होंने जिस प्रकार से नाजायज फायदा उठाते हुए पेशेंट्स के ऊपर लाखों रुपए के बिल, जो मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा सारे नॉर्म्स को फ्लोट करके, सरकार की गाइडलाइंस को फ्लोट करके, चाहे वो पेंडेमिक एक्ट है, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, प्रॉफिटियरिंग एक्ट है, इन सबको धत्ता दिखाते हुए जिस प्रकार से लोगों से पैसे चार्ज किए हैं, उसके खिलाफ हमने हॉस्पिटल्स को चेक किया। मेरे पास लगभग 21 कंप्लेंट्स जो हैं वो रिटन में आई हैं कि किस प्रकार से उनके साथ जो उनको परेशान किया गया, यहाँ तक कि कई लोगों को बॉडी रिलीज करने से मना किया गया और जब पैसे दिए तब उनकी बॉडी रिलीज हुई। एक केस मेरे पास आया कि बठिंडा का एक महिला जो अपने हस्बैंड को लेकर के यहाँ आई, उसके हस्बैंड की भी डेथ हुई, उसके साथ उसकी सास थी, उसकी भी यहीं पे डेथ हो गई, और अब उसके पास केवल एक बिटिया है 13 साल की, और उसने लिखा है मुझे कि मैं किराए के मकान पे रहती हूँ। आज मुझे 14 लाख या 15 लाख रुपए भरने के लिए अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाना पड़ा, रिश्तेदारों से इकट्ठा करके इनका बिल पेमेंट किया। ऐसे गरीब लोगों के साथ जो ये अन्याय या जो इन्होंने किया है, मैंने, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, सबके संज्ञान में लेकर के आए हैं कि इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ पंचकूला स्तर के ऊपर हमने जो कमेटी का गठन किया था, उस कमेटी की रिपोर्ट आई है। 5 बिलों के अंदर हमने रैंडम चेक किया था, कहीं पर 243% एक्स्ट्रा लिया गया है, कई जगह पर 190% एक्स्ट्रा लिया गया है। इस प्रकार के बिल जो सामने आए हैं और जो नियमितताएं हैं कि एक इंजेक्शन, एक जो पेशेंट को 6 रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगते हैं, ये कोर्स कहा जाता है, बिल के अंदर 10-10 रेमडेसिविर के इंजेक्शन के पैसे चार्ज किए हैं। जो इंजेक्शन
मार्केट के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, कमेटी की रिपोर्ट है, कमेटी ने मार्केट के अंदर पता किया कि वो इंजेक्शन बाजार के अंदर 14,000 रुपये का है, जो उन्होंने 33,000 रुपये चार्ज किए हैं। इस प्रकार से जो लूट हुई है। अस्पतालों की लूट की जांच के लिए पंचकुला प्रशासन ने कमेटी गठित की। कमेटी के सदस्य बीबी सिंघल ने चौंकाने वाले खुलासे किए। बताया कि अस्पतालों ने मरीजों को लाखों के बिल बनाकर दे दिए। इन बिलों को चुकाने के लिए किसी ने अपनी जमीन बेची और किसी ने घर के गहने और घर भी बेच दिया। तो जब सरकार द्वारा पिछली 25 जून 2020 को कोविड पेशेंट को लेकर रेट तय किए गए और हॉस्पिटल्स ने उन रेटों को माना, तो मेरा ये सभी हॉस्पिटल से आग्रह है भी जिन्होंने भी उस पैकेज से बाहर ज़्यादा पैसे लिए हैं और उनको पेशेंट्स को इमीडिएट वापस करने चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे भी आए, उन्होंने बताया जी हमने बिल भरने के लिए अपनी ज़मीन बेची, घर बेचना पड़ा, किसी को गहने बेचने पड़े। तो जो एक जायज़ रेट है और सरकार द्वारा तय किया हुआ है और उसके मुताबिक जब आपने अपने आप को कंसेंट दी हुई है तो उसी के मुताबिक पैसे लेते हुए जो ज़्यादा पैसे लिए गए हैं